यार लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने तुम्हें उसके फॉर्मूले भी बता दिए थे, दो ही फॉर्मूले बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक सबसे पहले तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला होता है एफ बाय क्यू नॉट। जहां पे हमारा क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है हमारा टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का हमेशा नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे भाई भूल गए हो। टेस्ट चार्ज का नेचर याद रखो, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर मेरे को कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी भी एक सोर्स चार्ज की वजह से, तो मेरे को हमेशा पहले एक टेस्ट चार्ज प्लेस करना पड़ेगा, ताकि मैं उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकूं। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और मैंने कहा था यही वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट चार्ज वाला। फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। मतलब हमें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर है, मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकली वेरी करेगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। डन। स्फेरिकली का मतलब है कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना चाहूं, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा रेडियली एक स्फेरिकल शेप बनाने की कोशिश करेगी। इट विल ऑलवेज गो रेडियली। अगर अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेडियली इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स होगा? भैया बता दो। पॉजिटिव आउटवर्ड होता है। वेरी गुड। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज मार्क कर रहा हूं तो ये रेडियली आउटवर्ड्स होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए मार्क करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी नेगेटिव चार्ज के लिए? रेडियली इनवर्ड्स। इतना बता दो, यहां तक का क्लियर है? यस सर। डन। उसके बाद लास्ट बस हमने क्या कर लिया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ डिस्कस कर लिया था। तो पहले फटाफट ग्राफ फिर से रिकॉल करा देता हूं और उसके बाद अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई मैंने ग्राफ में ये बताया था कि हमें अगर ग्राफ ड्रॉ करना है एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेंगे ऑन दी वाई एक्सिस और डिस्टेंस को ले लेंगे ऑन दी एक्स एक्सिस। तो सबसे पहला काम क्या होगा? अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मेरे को एक टेस्ट चार्ज प्लेस करना पड़ेगा। किधर करूं वो टेस्ट चार्ज प्लेस? वो टेस्ट चार्ज आप एक बार राइट हैंड साइड प्लेस करोगे और एक बार कहां प्लेस करोगे आप? लेफ्ट हैंड साइड। ध्रुव क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। डन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा राइट हैंड साइड। मेरे सोर्स चार्ज के राइट हैंड साइड एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। मुझे बताओ अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, लेफ्ट में या राइट में? सर लेफ्ट, जो पल्ली वाली साइड है आर वाला। बिल्कुल, और मतलब वो राइट हैंड साइड लगेगा। कैसे पता चला ये राइट हैंड साइड लगेगा? भैया पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब है वो एक दूसरे को दूर की तरफ जाने के लिए धक्का देंगे। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो राइट हैंड साइड लगेगी। अब मैंने आपको बताया कि मैंने इस टेस्ट चार्ज को राइट हैंड साइड रखा है। राइट हैंड साइड रखा है मतलब मैंने डिस्टेंस लिया है पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट हैंड साइड आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी पॉजिटिव। अब आपको इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा दिख रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पॉजिटिव है और डिस्टेंस की वैल्यू भी पॉजिटिव है? सो फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पॉजिटिव और डिस्टेंस की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। और ये कर्व बनेगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। साहित्य चेक कर लो, यहां तक की चीजें क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। डन। सिमिलरली अब यही काम लेफ्ट हैंड साइड के लिए कर दो, कि अपना एक टेस्ट चार्ज है ना लेफ्ट हैंड साइड रख दो। अगर मैंने अपना एक टेस्ट चार्ज लेफ्ट हैंड साइड रखा है तो फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, वो लेफ्ट हैंड साइड लगेगी। तो अब एक चीज देखो, अब की बार मेरा डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड है, तो मतलब मेरे को नेगेटिव लेना है बिकॉज इट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो भी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव होनी चाहिए। तो अब एक क्वाड्रेंट देख के बताओ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव है और थर्ड डिस्टेंस वाला, भी ये वाला। नेगेटिव है। थर्ड वाला, बिल्कुल सही। तो अब हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होगा और वो भी ऐसा ही कर्व बनेगा। तो भैया जो बच्चे उस दिन नहीं थे चेक कर लो कि क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। डन। ये मैंने नेगेटिव के लिए ड्रॉ किया है, नेगेटिव के लिए, क्योंकि आप सेम ग्राफ
ओ सॉरी पॉजिटिव के लिए ड्रॉ किया है, तो क्या आप सेम ग्राफ नेगेटिव के लिए ड्रॉ कर सकते हो? यस सर। चलो ट्राई करो नेगेटिव के लिए। अब नेगेटिव चार्ज के लिए करना है, प्रोसेस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है कि एक बार टेस्ट चार्ज कहाँ रखोगे, एक बार टेस्ट चार्ज रखोगे भैया ऑन दी राइट हैंड साइड, और एक बार टेस्ट चार्ज रखोगे ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो एक बार टेस्ट चार्ज को लेफ्ट और राइट देख के चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर लग रही है, और फिर कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। रुचि बताओ, इस वाले टेस्ट चार्ज पे जो मैंने राइट हैंड साइड रखा है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? रुचि मैडम्स, जो मैंने टेस्ट चार्ज राइट हैंड साइड रखा है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? चलो ध्रुव तुम ही बता दो। सर माइनस आर की तरफ। वेरी गुड, इधर लगेगी लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज ये नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा। तो भैया मेरा डिस्टेंस है पॉजिटिव क्योंकि मैंने उसको रखा है राइट हैंड साइड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो तो लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो ऐसा क्वाड्रेंट देख के बताओ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो लेकिन जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो। सेकंड। सेकंड कैसे होगा? सेकंड में ड्रॉ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेकिन आर की वैल्यू नेगेटिव, ये तो उल्टा हो गया। मेरे को तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चाहिए, तो इलेक्ट्रिक सही फील्ड तो बात है, नीचे की फोर्थ तरफ फोर्थ फोर्थ नेगेटिव है। फोर्थ फोर्थ। वेरी गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ नेगेटिव है। अब डिस्टेंस देखना है पॉजिटिव किस साइड है, तो भैया डिस्टेंस पॉजिटिव मेरा इस साइड है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनेगा। ये हो गई इसकी बात। अब सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड साइड चार्ज रखा है उसके लिए डिस्कस और कर लो फटाफट कि भैया चार्ज लेफ्ट हैंड साइड रखा है तो आर तो नेगेटिव होना ही चाहिए। आर नेगेटिव मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड बनेगा ग्राफ। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्वाड्रेंट बचता है सेकंड और क्वाड्रेंट बचता है थर्ड। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी इस पे? आर की तरफ आएगी। बिल्कुल माइनस आर राइट की हैंड तरफ। साइड आएगी क्योंकि वो उसको खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉजिटिव राइट हैंड साइड। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और डिस्टेंस नेगेटिव, सेकंड में या थर्ड में? सेकंड सर क्वाड्रेंट में, सेकंड में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। अब चेक कर लो, अब सारे ग्राफ अगर क्लियर हैं तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं आगे और फिर उस पर क्वेश्चन देता हूं। यस सर क्लियर है। चलो डन। तो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फिर एक उस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। भैया कॉन्सेप्ट है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट का। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिसपे नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी जीरो। चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स एक्सर्ट करती है। तो चाहे मैं फोर्स कह दूं चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह दूं, सारी बातें सेम ही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट को देखना ध्यान से क्योंकि इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। भैया इधर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इधर भी मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया। सपोज इस चार्ज को ले लो Q1 और इस चार्ज को ले लो Q2। तो मुझे बताओ किधर मेरे को थर्ड चार्ज को प्लेस करना चाहिए? मेरे को थर्ड चार्ज किधर प्लेस करना चाहिए जिससे कि उस पे नेट फोर्स जीरो आए? लेफ्ट में प्लेस करना चाहिए या कहीं ना कहीं बिटवीन में प्लेस करना चाहिए या कहीं ना कहीं राइट में प्लेस करना चाहिए? किधर प्लेस करना चाहिए? चार पे सर, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो, चलो मैंने कह दिया Q1 बड़ा है Q2 से, मतलब Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो फिर भी मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट क्या इधर आएगा या इधर आएगा? सर इधर की तरफ आएगा सर, जहाँ पे आपने राइट लिखा है ना उसके नीचे आया। अच्छा डन, चलो देखते हैं। भैया न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है। मैंने क्या कहा, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब या इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जीरो हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताओ पहला वाला चार्ज इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? भाई कंफ्यूज हो रहे हो, मैं कह रहा हूं जो ये पहला वाला चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा? भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा ना, तो इस पे जो फोर्स लगेगा या इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो राइट हैंड साइड लगेगी। अब दूसरे वाले की वजह से बताओ, दूसरे वाले की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी? वो भी। वो भी राइट हैंड साइड लगेगी, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है। यार दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो जो E1 और E2 है, क्या मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा या ऐड करूंगा इन दोनों को?
अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है तो हम इन दो इलेक्ट्रिक एंड फील्ड को ऐड करेंगे। अगर मैं इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करूंगा ना तो मेरे पास आंसर 0 नहीं आएगा, तो मतलब ये करेक्ट पॉइंट नहीं है। भाई सबको समझ में आ रही है ये वाली बात? Yes, sir. डन। सेम चीज लेफ्ट हैंड साइड के लिए ट्राई कर लो। तो भैया जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे टेस्ट चार्ज रखूंगा ना तो उसके साथ भी यही होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो अब इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, तो इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। तो फिर कौन सा पॉइंट बचा? भैया अल्टीमेटली मेरा कहीं ना कहीं बीच वाला पॉइंट बचा। बीच वाला पॉइंट कैसे बचा चेक कर लो। ये वाला पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करेगा, E1। दूसरा वाला पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करेगा, E2। अब की बार दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ गई हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ गई हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगी, और वो सब्ट्रैक्ट होंगी तो वो 0 के बराबर हो सकती है। तो याद रखना, सीधा सीधा फंडा क्या है अब जो आपको माइंड में याद रखना है। जब भी दो चार्जेस, याद रखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी दो चार्जेस का नेचर सेम होगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कहां आएगा? न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उन दो चार्जेस के बीच में आएगा। और वो किस साइड ज्यादा होगा? भैया जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है वो उसके ज्यादा पास होता है। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ गई मेरी? यस सर। Yes, sir. डन। तो यहां लिख देता हूं, जब भी भैया हमारे दो चार्जेस का नेचर सेम है, दो चार्जेस का नेचर सेम है, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कहीं ना कहीं बिटवीन में आएगा, और किसके पास आएगा? क्लोजर टू लेस मैग्नीट्यूड चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लूं फिर कहां आएगा न्यूट्रल पॉइंट? अगर दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम ले लूं, बीच में। बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि तब दोनों ही बराबर हैं, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, दोनों ही बराबर है, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आएगा हमारा न्यूट्रल पॉइंट। सिमिलरली मेरे को अब एक चीज बता दो, अगर मैं दो चार्जेस का नेचर सेम ले रहा हूं, ये मैंने दो चार्जेस लिए, इनका नेचर सॉरी अपोजिट ले रहा हूं अब, ये Q1 है, ये Q2 है, और फिर से मैंने यही कहा कि Q1 बड़ा है Q2 से, दो चार्जेस नेचर अपोजिट, तो बताओ न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा? लेफ्ट में, बिटवीन में, या राइट में? वेट करो सर। हाँ ठीक है, सोच लो आराम से। भैया न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा, लेफ्ट में, बिटवीन में, या राइट में? सर थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, प्लस या माइनस? थर्ड चार्ज आप पॉजिटिव ही लोगे, टेस्ट चार्ज। सर सर Q2 की साइड में और इस क्यों? लाइन के बीच में। मतलब इन दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं और इसके पास आएगा, ये कह रहे हो आप? यस। यार नहीं, अभी देखो मैंने पीछे क्या बोला था तुम्हें, जब दो चार्जेस का नेचर सेम होगा तब न्यूट्रल पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में आएगा। क्या इधर दो चार्जेस का नेचर सेम है? नहीं, नेचर सेम नहीं है, तो एक बात तो पक्की है। क्या पक्की है? कि बीच में तो नहीं आएगा न्यूट्रल पॉइंट। क्या यस सर। प्रूफ करके दिखाऊं ये वाली बात? यस सर। चलो प्रूव कर लेते हैं। भाई तुमने टेस्ट चार्ज रख दिया कहीं ना कहीं बीच में, तुमने टेस्ट चार्ज कहीं ना कहीं बीच में रख दिया, पॉजिटिव क्या करेगा? पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 लगेगी राइट में। लेकिन नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 भी कहां लगेगी? राइट में लगेगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में आ गई, तो ये ऐड होंगी तो कैंसिल नहीं हो सकती, तो मतलब ये पॉइंट गलत है। तो इतनी यस। बात तो पता चल गई कि डेफिनेटली अब जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं लेफ्ट में आएगा या कहीं ना कहीं राइट में आएगा। और मैंने तुम्हें अभी बोला कि भैया न्यूट्रल पॉइंट हमेशा किसके पास होता है? जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। तो इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड कम है? Q2। Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, तो मतलब न्यूट्रल पॉइंट कहीं ना कहीं अब राइट हैंड साइड में आएगा। यस सर। डन डन डन, क्लियर हो गई चीजें? यस सर क्लियर। बढ़िया। तो इस कॉन्सेप्ट को देख लो आराम से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. डन, चलो। अब यार एक चीज देखो, अब इसी में ना इक्विलिब्रियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं? हमारे पास एक इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम कहते हैं स्टेबल स्टैटिक। इक्विलिब्रियम। ये तो शायद से मैंने आपको पढ़ाया भी है वर्क स्टैटिक। एनर्जी पावर में, है ना?
यस सर। एक होता है अनस्टेबल और तीसरा कौन सा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो यार अभी अब जो मैं केस दूंगा उसका एग्जाम्पल देके आप मेरे को सोच के बताना कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल होगा। भाई मैंने क्या कहा, ये दोनों चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं। मैंने क्या करा, मैंने कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट, मेरे को पता है न्यूट्रल पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। जब मैंने Q1 को बढ़ा लिया होगा Q2 से तो न्यूट्रल पॉइंट Q2 के पास आ गया। मैंने क्या कर दिया, ध्यान देना जो क्वेश्चन में बोल रहा हूं। भाई मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा और इस टेस्ट चार्ज को हल्का सा मूव करा दिया, हल्का सा यहाँ पे मूव करा दिया। तो आप मेरे को बताओ, जब मैं इस टेस्ट चार्ज को हल्का सा मूव कराऊंगा, कहाँ मूव कराया मैंने? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा? अनस्टेबल। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मेरे सर उसमें सर मेरे को कोई भी रिपल्सन या अट्रैक्शन। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर मैं चार्ज को न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा सा धक्का दे दूं, रिपीट, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर मैं पार्टिकल को उसके न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा सा धक्का दे दूं तो वो वापस भाग के किधर जाना चाहता है? वो वापस भाग के न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जाना चाहता है। लेकिन अनस्टेबल में क्या होता है, अनस्टेबल में अगर मैंने उसको न्यूट्रल पॉइंट से धक्का दिया है तो फिर वो वापस न्यूट्रल पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा, वो किसकी तरफ जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट से दूर जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. और न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब है अगर आपने उसको धक्का दे दिया तो ना तो वो न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जाएगा ना वो उससे दूर जाएगा, बेचारा जहां है वो वहीं का वहीं रहेगा। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे वापस से। भैया मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट था न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कट गई होंगी, लेकिन इस चार्ज को मैंने धक्का देके यहाँ पे रख दिया। तो जब मैंने इस चार्ज को धक्का देके यहाँ पे रख दिया तो मेरे को बताओ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेंगी दोनों, E1 और E2, वो कौन कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? पहले ये बताओ, E1 कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, E2 कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? दोनों सर एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। लेकिन किधर, E1 किधर मार्क करूं मैं? इवन सर यहाँ की तरफ जहाँ की तरफ न्यूट्रल और लिखा है। बिल्कुल, E1 होगी राइट हैंड साइड, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, Q1 रिपेल करेगा, Q2 भी रिपेल करेगा, तो इस पे E2 लगेगी भैया लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन मेरे को ये बताओ कि भैया E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? न्यूट्रल पॉइंट पे तो दोनों बराबर थे, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड कौन सा बड़ा है, E1 या E2? इवन। E1 बड़ा है क्योंकि ये वाला चार्ज बड़ा था, ये वाला चार्ज बड़ा था, तो E1 बड़ा है। तो E1 बड़ा है ना, तो जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ ही आएगी, E1 की तरफ ही आएगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की तरफ ही आ रही है तो मतलब ये चार्ज वापस से भाग के न्यूट्रल पॉइंट पे जाना चाहता है। तो ये स्टेबल की कंडीशन हो गई या अनस्टेबल की? ये स्टेबल स्टेबल। की, ये स्टेबल की कंडीशन हो गई, क्योंकि ये चार्ज वापस से भाग के किधर जा रहा है? ये चार्ज वापस से भाग के न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जा रहा है। भाई चेक करो क्या मैंने जो कॉन्सेप्ट बोला वो समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। कोई ऐसा है जिसके लिए रिपीट करना है? नो सर। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं तो आप खुद से बता दोगे कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? Yes, sir. चलो ट्राई करना फिर इस वाले का, ये वाला क्वेश्चन लो और ट्राई करो। भैया मैंने दोनों चार्जेस को सेम लिया है और सेम नेचर है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो न्यूट्रल पॉइंट तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा, न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब की बार मैंने क्या किया है, अब की बार जो मैंने चार्ज को डिस्प्लेस कराया है वो लेफ्ट या राइट में नहीं कराया, अब की बार मैंने चार्ज को डिस्प्लेस कराया है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहां पे रख दिया मैंने। तो मेरे को बताओ, जब मैंने चार्ज को थोड़ा सा ऊपर मूव करा दिया तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? आपको ये बताना है। चलो, इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Sir, stable.
चलो देखते हैं। सर स्टेबल ही है। स्टेबल ही है। यस। किसी और का कुछ और आंसर? न्यूट्रल। न्यूट्रल। ठीक, और चलो डिस्कस करते हैं। यार मेरे को बताओ, इस पॉजिटिव की वजह से, पहले वाले चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? तो यार ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है? वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? सेंट्रल फोर्स अलोंग का द मतलब, लाइन। सेंट्रल अलोंग द फोर्स का मतलब है होता है इट ऑलवेज एक्ट along the line joining them, along the line joining them। मतलब क्या कर दो कि आप इस पॉजिटिव और इस टेस्ट चार्ज के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दो। अब जो भी फोर्स होगा वो इसी लाइन पे लगेगा। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, तो जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा इस लाइन पे या नीचे की तरफ लगेगा? नीचे। भैया पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, वो एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा इस लाइन पे। क्या ये मेरी ये बात क्लियर हो गई? जी सर। सिमिलरली ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, भैया ये भी रिपेल करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ लगेगी। अब फिर से पिछली क्लास का क्वेश्चन है, भैया ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। मैं अगर इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा? रिजल्टेंट ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर की तरफ। मतलब भैया जो इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है। तो मतलब ये चार्ज वापस एन की तरफ नहीं भागेगा, ये चार्ज कहां भागेगा? एन से दूर भागेगा। अगर ये चार्ज एन से दूर भाग रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। हाँ, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर देता तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता। जैसे ही मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता तो फिर मेरे पास आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, तो उस केस में वो स्टेबल बन जाता। क्या ये दोनों एग्जांपल सब क्लियर हैं बिल्कुल? यस सर। अब क्वेश्चन दे दूं? यस सर। चलो डन। क्वेश्चन दे रहा हूं भैया, ट्राई करना सॉल्व करने की। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही सही बता पाता है। चलो भैया, क्वेश्चन ने ये ग्राफ दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का, दो चार्जेस के लिए, एक Q1 के लिए और एक Q2 के लिए। रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ हमें गिवन है दो चार्जेस के लिए, Q1 और Q2 के लिए। हमें इस ग्राफ की हेल्प से क्या बताना है? सबसे पहली बात, भाई मेरे को बताना है Q1 Q2 का नेचर क्या है। नेचर क्या है? नेचर मतलब कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। और दूसरी चीज मेरे को क्या बतानी है? दूसरी चीज मेरे को बताना है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड का रिलेशन क्या है, कि भैया हमारा Q1 बड़ा है Q2 से या क्या है, कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा चार्ज छोटा है या दोनों इक्वल है। हमें मैग्नीट्यूड का रिलेशन बताना है। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या पूछा है क्वेश्चन ने? यस सर। डन। चार्जेस का नेचर, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। Q1 सर नेगेटिव है। आप कह रहे हो Q1 नेगेटिव है। चलो, और भाई किसी और को कुछ आंसर आ रहा है? Q1 नेगेटिव ही आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है?
भाई नो रिस्पॉन्स। सुहानी आपका कुछ आंसर आया? सर नेगेटिव ही है। नेगेटिव ही है। और Q2? न्यूट्रल। Q2 न्यूट्रल। ठीक है, चलो देखते हैं। ध्रुव तुम्हारा माइक, सॉरी, कैमरा ऑन है। चलो इधर देखो। भाई सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करो, एक चीज, कि भैया इसकी जो न्यूट्रल पॉइंट है वो किधर आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है जहां पे या तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या नेट फोर्स जीरो हो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वाई एक्सिस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कौन से पॉइंट पे हो रही है? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो हो रही है, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा? ये वाला पॉइंट मेरा न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई है? यस सर। डन। अब तुम एक चीज देखो, न्यूट्रल पॉइंट Q1 और Q2 के बीच में नहीं आया। तो न्यूट्रल पॉइंट Q1 और Q2 के बीच में नहीं आया, तो एक बात की तो श्योरिटी हो गई। क्या श्योरिटी हो गई? कि Q1 और Q2 दोनों अपोजिट नेचर के हैं। क्योंकि अगर ये दोनों सेम नेचर के होते तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में आता। तो इस बात की श्योरिटी हो गई कि Q1 Q2 दोनों अपोजिट नेचर के हैं। अब न्यूट्रल पॉइंट किसके पास आया है? Q1 के पास आया या Q2 के पास आया है? Q2 के पास आया है। तो एक चीज की भी क्लैरिटी हो गई कि जो मेरा Q1 होगा वो बड़ा होगा Q2 से, क्योंकि Q2 छोटा होगा तभी उसके पास न्यूट्रल पॉइंट आया है। तो हमारा सेकंड पार्ट तो हो गया। भैया सेकंड पार्ट में कोई दिक्कत? सर एक बार सर ये बता दो सर, न्यूट्रल पॉइंट वाला, ये न्यूट्रल पॉइंट कैसे है? अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट कैसे हुआ? क्योंकि यार न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसपे वाई की वैल्यू जीरो हो गई हो। तो वाई की वैल्यू जीरो एक्स एक्सिस पे होती है ना? यस सर। तो अब चेक करो कौन सा पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू जीरो, मतलब y की वैल्यू जीरो हो गई है। भैया यहाँ पे y की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन ये x को टच नहीं कर रहा। x को टच नहीं कर रहा तो मतलब y की वैल्यू जीरो नहीं हुई। भैया यहाँ पे ग्राफ x को टच कर रहा है, मतलब इस वाले पॉइंट पे मेरी y की वैल्यू जीरो हो गई है। क्या क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। डन। तो भैया न्यूट्रल पॉइंट Q2 के पास आया है, तो मतलब दोनों का नेचर अपोजिट है, इतनी बात पता चल गई। और Q2 का मैग्नीट्यूड कम होगा, इतनी बात भी पता चल गई। अब चेक करना है कि Q1 और Q2 में से कौन सा पॉजिटिव है तो कौन सा नेगेटिव है। तो आ जाओ अपने ग्राफ पे। अगर आप चेक करो, पॉजिटिव के लिए जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है। नेगेटिव के लिए मैंने सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है। तो मुझे बताओ, Q1 के लिए ये वाला जो कर्व है ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है? सेकंड क्वाड्रेंट में आया है। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया है तो मतलब Q1 कैसा चार्ज रहा होगा? Q1 डेफिनेटली नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। क्या बातें क्लियर हो गई? यस सर। अब ये पता है Q1 Q2 अपोजिट नेचर के हैं, तो दिमाग लगाना ही नहीं, पता चल गया कि भैया Q2 पॉजिटिव है, क्योंकि Q1 Q2 तो अपोजिट नेचर के हैं ही हैं। भैया जल्दी बता दो, यहां तक की चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ चलूं अब। यस सर, डन डन। डन डन डन, अरे बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन कह रहा है, वैल्यूज के साथ दी हुई है सारी चीजें। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, और हमें दोनों की वैल्यूज गिवन है। Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁹ कूलम्स, और Q2 की वैल्यू गिवन है हमें 20 × 10⁻⁹ कूलम्स। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है 2 मीटर्स। क्वेश्चन बोल रहा है भैया फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब बेसिकली आपको न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो जरा न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करके बताओ। आप लोग कैलकुलेट करो, आंसर मेरे को सेंड करो एंड गिव मी अ मिनट।
भाई किसी का आंसर आया? किसी का भी आंसर नहीं आया क्या? सर अलोंग द लाइन में कैसे पता करेंगे? चलो देखो कैसे पता करेंगे, एक मिनट रुको। चलो डन, लेट्स डिस्कस। यार मेरे को एक बात बताओ, अगर दोनों का नेचर सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, लेफ्ट में, बीच में या राइट में? सर बीच में। बीच में आएगा, स्वानी गुड। तो क्या कर लो, कहीं पे भी एक न्यूट्रल पॉइंट मार्क कर लो। तो मुझे पता है कि भैया Q1 का मैग्नीट्यूड कम है, तो डेफिनेटली जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं Q1 के पास ही होगा। इस चीज की भी पता चल गई बात। अब क्या कर लो, इस डिस्टेंस को आप मान लो x, तो मेरे को बताओ रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर इस डिस्टेंस को मैंने x माना है तो? 2 मीटर माइनस एक्स। वेरी गुड, 2 - x हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये न्यूट्रल पॉइंट तभी होगा जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी और अपोजिट होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं, एट न्यूट्रल पॉइंट एट न्यूट्रल पॉइंट E1 और E2 दोनों बराबर होनी चाहिए। E1 इधर तो E2 इधर। क्या ये बात भी सही है? यस सर। डन। यस तो बस अब सर। सारी वैल्यूज लिख दो। E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू, तो ये हो जाएगा के Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या क्या चीजें सेम है भैया, के और के सेम है तो इसको तो मैंने कैंसिल कर दिया। Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Q2 की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से बताओ अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कैंसिल, 5 यस और सर। 20 कैंसिल, बचेगा 4। बिल्कुल। तो मैं फाइनल इक्वेशन लिख देता हूं। फाइनल इक्वेशन आ रही है नेक्स्ट पे। 1/x² इज इक्वल टू 4/2 - x² का 2 - x का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग क्या कर लेते हैं, कुछ लोग गलती कर देते हैं कि वो इस पूरे को ओपन कर देते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो इधर बचेगा 1/x इज इक्वल टू 4 का एक्स स्क्वायर रूट 2 टू माइनस एक्स। स्क्वायर रूट और 2 लेने से माइनस क्या एक्स। बेनिफिट मिला? स्क्वायर रूट लेने से बेनिफिट ये मिला कि ये इक्वेशन जो पहले क्वाड्रेटिक थी, पावर आ रही थी, अब वो नीचे लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताओ, वही टू हमारा बाई थ्री आंसर। वेरी गुड, बहुत टू बढ़िया, बाई थ्री बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 2 - x इज इक्वल टू 2x। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आएगी 2/3। भैया चेक कर लो, यहां तक की चीजें भी बिल्कुल क्लियर? यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया। अगर यहां तक का क्लियर है तो अब आगे बढ़ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे। यस सर। चलो डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट सर। टॉपिक आप पे। इस टॉपिक में क्वेश्चन सेंड कर दो। क्या बोल रहे हो? जो सर मतलब लास्ट टॉपिक करवा रहे हैं सर, आप उस टॉपिक पे सर हमारे को क्वेश्चन सेंड कर देंगे आप, हाँ जिससे हम मैं ठीक प्रैक्टिस है, कर सकें। ये तो भी आपने कर दिया। डन डन। तो मैं तो, मतलब बात कर लूंगा, कुछ ना कुछ अलग से ग्रुप वगैरह कुछ देख लेंगे बना के, फिर मैं उस पर तुम्हें क्वेश्चन सेंड कर दिया करूंगा, ऐसा कर लेंगे। जैसे उनको सही तो आपने करवाया, फिर हमने प्रैक्टिस करनी, तो फिर उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बात सही है। तो मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तुम्हें अरेंज करा दूंगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक गूगल ड्राइव लिंक बना दूंगा, गूगल ड्राइव पे तुम्हें जो भी मतलब असाइनमेंट उसी पे अपलोड कर दूंगा, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, चलो। ये सर आलम सर को भेज देना। हाँ ये कर लेंगे, बिल्कुल सही। तो आ जाओ भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल क्या होता है, केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। डाइपोल क्या होता है? Q into D. Q is क्यू the इंटू डी। charge and D is the separation. चलो डन, बढ़िया। तो भैया डाइपोल, सबसे पहले डाइपोल क्या होता है? केमिस्ट्री वाला है।
तो डाइपोल का मतलब होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मेरे पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, दो चार्जेस हैं जो इक्वल हैं और अपोजिट भी है, अगर मैं उनका कॉम्बिनेशन लूं तो इनका Definitely by कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है डाइपोल। अब एक चीज खुद सोचो, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन गई है। केमिस्ट्री में आपको वो चीज बताई जाती है कोवलेंट बॉन्ड वगैरह। तो वही चीज यहाँ पे है कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव Yes. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देंगे एक दूसरे को। तो हमें ये पता करना है कि भैया ये जो बॉन्ड है इनके बीच का वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है वो हमेशा फाइंड किया जाता है डाइपोल मूवमेंट से। क्या मैंने अपनी बात क्लियर कर दी? Yes sir. डन। तो एक बार रिपीट कर Understood. देता हूं, भैया पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये एक बॉन्ड बनाएंगे, मेरे को ये पता करना है कि भैया इनके बीच में कितना स्ट्रांग है इनका बॉन्ड। तो हम कैलकुलेट करते हैं डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला जैसे अभी तुमने बताया कि कोई भी एक चार्ज ले लेंगे इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन Q. दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहे तो आप डी ले रहे हो तो यहाँ पे डी लिख दो। 2a. लेकिन हम जनरली फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, जनरली हम फिजिक्स के अंदर 2a जान देते पूछ हैं. के, वेरी गुड, 2a. इसका डिस्टेंस 2a ले लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है q इंटू 2a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइपोल मोमेंट। भैया मैंने इसके ऊपर एरो मार्क बनाया है तो इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है, Vector. ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी Vector. है तो इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। तो क्या डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की? Yes. हाँ, Sir, negative to positive. वेरी गुड, डाइपोल मूवमेंट की Negative to डायरेक्शन positive. होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर इसमें मैं डाइपोल मूवमेंट मार्क करना चाहूंगा तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन बनेगी वो किधर बनेगी, वो बनेगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ पे। क्या इतनी बातें भी क्लियर हो गई? Yes, sir. डन। अब Yes हमें क्या sir. करना है, हमें डेरिवेशन में तो जाना Crystal नहीं है, clear. हमें देखना है इसके फॉर्मुलेस। फॉर्मुलेस, तो सबसे पहला केस, आप जी. फॉर्मूले लिख लो फिर मैं एक एक करके आपको फॉर्मूले समझा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, फॉर्मूला होता है 2kp बाय एक्स क्यूब Minus 2p. Minus 2p. Yes माइनस sir. 2p। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। इसमें का सर इसका -2kp/x³ अच्छा, माइनस साइन कहना चाह रहे हो, ठीक है, अभी वो भी डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव साइन कैसे आया था, अभी वो भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। तो पहले ये दो चीजें लिख लो कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्विटोरियल पॉइंट, और मैं यहीं से लिख सकता हूं ई एक्सियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल। Done, sir. डन। चलो देखो, सर. फटाफट इस टॉपिक को वो करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डाइपोल मूवमेंट है और एक पॉइंट चार्ज है। तो डाइपोल मूवमेंट तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। भैया हम क्या कर रहे हैं, हमने ये एक डाइपोल ले लिया। डाइपोल मतलब मेरे को पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक्सियल पॉइंट का मतलब है इसी की लाइन पे, इसी की लाइन पे कहीं ना कहीं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। तो इन एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा 2kp/x³। यहाँ पे k क्या है, p क्या है और x क्या है, ये बताओ। k क्या है? K तो सर कांस्टेंट है तो k तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन कांस्टेंट होता है भैया, बहुत बढ़िया। p क्या है? डाइपोल मोमेंट. p डाइपोल मोमेंट है, ये भी बिल्कुल क्लियर। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है q इंटू 2a। अब मेरे को बताओ x क्या है, सर डिस्टेंस. किसका, कहां से कहां तक? सर चार्ज दो के बीच का चार्ज डिस्टेंस. वेरी गुड। भैया x होता है चार्ज के सेंटर पॉइंट से लेके जहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां तक का डिस्टेंस। इसलिए हम जान पूछ के इस डिस्टेंस को 2a लेते हैं। 2a क्यों लेते हैं? ताकि जब मैं ये x फाइंड करूं तो x के लिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाए। तो x क्या है, याद रखना, x है डाइपोल के सेंटर से लेके जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं वहां तक का डिस्टेंस होता है x।
क्या ये बात भी क्लियर हो गई है? Yes, sir. डन। ये Yes, हो sir. गया एक्सियल। अभी तो कॉन्सेप्ट बाकी है बस, लेकिन सुनते जाओ। अब भैया इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब होता है कि अब हमें इसकी लाइन पे फाइंड नहीं करनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मेरे को इसके परपेंडिकुलर पे फाइंड करनी है। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और कहीं ना कहीं यहां पे फाइंड करनी है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस वाले पॉइंट को हम कहलाते हैं फिर से इक्विटोरियल पॉइंट, और ये डिस्टेंस होगा हमारा एक्स, सेंटर से लेके जहां तक हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। डन डन डन। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो ध्यान दो, जो अभी किसी ने क्वेश्चन बोला था, आंसर बोला था -2 kp वगैरह वगैरह। चलो डन। भैया इधर रखा मैंने पॉजिटिव चार्ज, इधर रखा मैंने नेगेटिव चार्ज, और मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सियल पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, इस फर्स्ट चार्ज की वजह से, पॉजिटिव की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मार्क करूं? पॉजिटिव की वजह से लेफ्ट की तरफ। साहित्य, ये है लेफ्ट, सर ये है राइट, राइट की तरफ सर। राइट की तरफ, हाँ डन। नेगेटिव की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी भैया जल्दी? अट्रैक्ट करेगा सर ये माइनस, सर माइनस क्यू की तरफ आएगी। वेरी गुड। तो भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी E2, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी E1। देखो भैया मैंने E1 को छोटा बनाया है। E1 को छोटा क्यों बनाया है? क्योंकि ये चार्ज और यहां वाले तक के चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो मेरे को बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, E1 की तरफ या E2 की तरफ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ आती है ना। तो E2 Yes, बड़ा sir. है, E2 बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? E2 की तरफ। भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है लेफ्ट हैंड साइड। अब डाइपोल मूवमेंट अगर आप चेक करो, डाइपोल मूवमेंट भी है लेफ्ट हैंड साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं? Parallel. तो याद रखो, आप यहाँ पे ये चीज मेंशन करोगे। क्या मेंशन करोगे? कि एक्सियल पॉइंट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। अगर अब एक्सियल पॉइंट क्लियर है तो इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर लूं? Yes, sir. डन। आ जाते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये तो मैंने एक्सियल का समझाया है, अब आते हैं इक्वेटोरियल पे। भैया ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों की वैल्यू सेम। मैंने चार्ज को रखा है कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, कहीं ना कहीं मैंने रखा है यहाँ पे। तो मुझे अब एक बात बताओ कि पॉजिटिव की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी? अभी एक क्वेश्चन किया था हमने ऐसा। सर भैया ऊपर की तरफ रुक जाएगा। वेरी गुड, ऊपर की तरफ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1। लेकिन नेगेटिव की वजह से किधर होगी? क्यू प्लस क्यू नॉट से नीचे की तरफ। वेरी गुड। तो यार अगर मैं इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, जो कि इस साइड आएगा। तो ये तो हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मेरे को बताओ अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं? एंटी पैरेलल हैं। एंटी है। बहुत बढ़िया। तो इधर मैं लिखूंगा कि भैया एंटी मेरी पैरेलल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंटी पैरेलल है डाइपोल मूवमेंट के। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दो। इसीलिए एक जगह पॉजिटिव लगता है, एक जगह नेगेटिव लगता है। Done, sir. डन। बहुत बढ़िया। अब यार अगर आप एक चीज नोटिस करो, अभी मैंने जो डाइपोल मूवमेंट फाइंड किया वो मैंने एक तो एक्सियल पे किया, मतलब बस उसी की लाइन पे, और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर पे किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो इस लाइन पे फाइंड करूं ना परपेंडिकुलर पे फाइंड करूं, कहीं ऐसी किसी एक रैंडम एंगल पे फाइंड करूं। क्या ये कर सकते हैं हम? Yes, sir. तो याद रखो ये चीज भी कैलकुलेट हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये एट सर अ सब रैंडम पॉइंट। लेकिन फिलहाल के लिए वो हमारे नीट वाले जनरल सिलेबस में पॉइंट। नहीं है, तो उसके बारे में इतना डिटेलिंग में हम नहीं पढ़ेंगे। हम सीधे सीधे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज कि भैया अगर मैं अपने सिर्फ डाइपोल फॉर्मूला को, होता है। क्या बोल रहे हो?
सर मैंने पढ़ा सर उसके बारे में सर, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लेके। चलो बहुत बढ़िया, चलो वो भी पढ़ा दूंगा, डन, वो भी करा दूंगा। पहले इस पे आ जाते हैं, ये फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा जो डाइपोल का जो सिलेबस वाला पार्ट है कम से कम वहां तक तो हो ही जाए। भाई हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल। बिल्कुल, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी यूनिफॉर्म। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या किया, एक डाइपोल रख दिया, कहीं पे भी पॉजिटिव मान लो कहीं पे भी नेगेटिव मान लो। मेरे को ये चीज तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। तो मेरे को बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा? सर राइट की तरफ। राइट की तरफ लगेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। तो भैया इस पे फोर्स इधर लगेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट Attract- करेंगे, तो इस पे Right, फोर्स left. इधर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत ये होती है कि ये हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लगाता है वो सेम लगाता है। तो इसलिए मेरा F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे। F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों इक्वल भी हैं, तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0। जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा है ना, तो याद रखो ये जो डाइपोल है ये लीनियर मूव नहीं कर सकता। लीनियर मूव नहीं कर सकता मतलब ये आगे पीछे नहीं जा सकता, ये लीनियर मूव नहीं कर सकता। क्या यहां तक जो मैंने बोला वो क्लियर हो गया? यस सर। डन। Yes. अब इस पेन को डाइपोल समझो। भैया एक चीज बताओ, एक फोर्स तो इस पे इधर लग रहा है, एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स से मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन क्या ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सेम पॉइंट पे लग रहे हैं या अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं? सर अलग। अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। तो याद रखो, इधर जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किस चीज का? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। जब हमारे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दो पॉइंट्स अलग अलग, कपल मतलब बनता है, क्या बोल रहे हो? कपल फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जब हमारा फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लग रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है, कपल फॉर्म हो जाता है। तो इस डाइपोल पे लगेगा टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। यस जहां पे सर। मैं इसको लिख सकता हूं पी ई साइन थीटा। यस सर। बस अभी फिलहाल के लिए यहीं तक नोट डाउन कर डालो, इसमें अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। डन। डन। चलो तो यहां तक पूरा रिवाइज कर लेना। मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि तुम्हें आज या कल में ही वो क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में तुम्हें अरेंज करा सकूं, और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जी सर सर। आदम सर को भेज देना सर। बिल्कुल यार, आलम सर को ही भेज दूंगा मैं। तो भैया आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।